नमस्कार, मैं हूं कंचना झा और आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। और एक बार आज मैं फिर से आपके समक्ष हूं। बातें तो राजनीति की बहुत सी करनी हैं, लेकिन आज राजनीति से हटकर कुछ और बात करने का मन है। वजह भी खास है। इन दिनों 2020 विश्व कप चल रहा है और नेपाली क्रिकेट टीम ने जो करिश्मा दिखाया है उसके लिए बधाई देना तो बनता ही है। तो आज एक खास वीडियो नेपाली क्रिकेट टीम के लिए। आज की बातें नेपाली क्रिकेट की, उस जज्बे की, उस आत्मविश्वास की और उसने जो करिश्मा दिखाया है जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। आज इसी विषय पर कुछ खास बातचीत आप सभी के साथ। इस बार के 2026 में कुल 20 टीमें हैं। हर ग्रुप में 5-5 टीमें हैं। विश्व के इस 20 टीम में नेपाल भी शामिल है। अब बात करें रविवार की, यानी कि 8 फरवरी को क्या हुआ था। तो 8 फरवरी को नेपाल ने अपना पहला मुकाबला इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ खेला। क्रिकेट का जन्मदाता कहे जाने वाले इंग्लैंड के सामने उतरना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन पूरे मैच के दौरान नेपाल ने जो टक्कर दी इंग्लैंड को, वह काबिले तारीफ थी। उत्कृष्ट प्रदर्शन नेपाल का, सभी खिलाड़ियों ने जान लगा दी थी। हालांकि इस मैच में नेपाल जीत नहीं पाया, लेकिन हार कर भी उसने सभी के दिलों को जीत लिया। यही वजह है कि आज चारों ओर नेपाली टीम की खुलकर सराहना की जा रही है। अब जरा उस दिन के माहौल की बात करें तो जैसे ही मुंबई में रहने वाले नेपाली समुदाय को पता चला कि आज इंग्लैंड और नेपाल के बीच मुकाबला होने जा रहा है, तो लोगों ने छुट्टियां ले ली, क्योंकि वहां सभी रोजगार के सिलसिले में गए हुए हैं। कुछ छात्र जो वहां मुंबई में पढ़ रहे हैं, उन सभी ने छुट्टियां ले ली। कहते हैं ना कि आप कहीं भी रहें, लेकिन आपके दिल में आपका देश धड़कता है। आप जहाँ भी कहीं रहते हैं, आप अपने देश के बारे में ज़रूर सोचते हैं। यहाँ इतना ही नहीं, नेपाल के भी बहुत से शहर से लोग मुंबई गए इस मैच को देखने के लिए। मुंबई में रहने वाले हजारों की संख्या में अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए लोग पहुँचे। अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए हजारों नेपाली वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचे, ताकि खिलाड़ियों को यह एहसास भी ना हो कि वो अपने लोगों से दूर कहीं खेल रहे हैं। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम सुबह का 10 और 11 बजे के बीच में ही दर्शक दीर्घा से भर गई थी। ऐसा लगा जैसे पूरे मुंबई में रह रहे नेपाली स्टेडियम में खेल देखने पहुंच गए हैं। सच कहें तो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम को देखकर ऐसा लगा जैसे यहाँ मिनी नेपाल हो। दर्शकों ने अपनी टीम को हौसला अफजाई के लिए नेपाल का झंडा, कुछ उसी तरह की पहिरन और रंग बिरंगी कपड़ों के साथ स्टेडियम में नजर आए और नेपाल नेपाल कहकर नारे लगा रहे थे। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए नेपाल को 185 रन का लक्ष्य दिया था। इस लक्ष्य को पार करना आसान नहीं था नेपाल के लिए। एक होता है हार जाना और दूसरा होता है अंतिम क्षण तक यह प्रयास करना कि हार नहीं मानना है। यही बात रविवार को देखने को मिला। एक बहुत बड़ी चुनौती का डटकर सामना करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेपाल ने गजब का आत्मविश्वास दिखाते हुए इंग्लैंड द्वारा दिए गए 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया, लेकिन स्टेडियम में बैठे सभी यह समझ रहे थे कि नेपाल के लिए जीतना यह आसान नहीं था। विश्व क्रिकेट की एक ताकतवर टीम के खिलाफ इस तरह लक्ष्य का पीछा करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन नेपाली टीम इस चुनौती से घबराई नहीं। अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया कुशल भुरतेल और आसिफ शेख ने। उनके आत्मविश्वास को देखकर ही दर्शकों में गजब का उत्साह आया और दर्शक दीर्घा से नेपाल नेपाल की आवाज आई। इन दोनों के बाद कप्तान रोहित पौड़ेल और दीपेंद्र सिंह एरी मैदान पर आए। इन दोनों के बल्लों ने वो कमाल दिखाया
कि एक क्षण को लगा कि आज वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल का झंडा लहराएगा। दर्शकों में खुशी का ठिकाना नहीं था और ये खुशी सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं थी। काठमांडू की एक अलग ही तस्वीर थी। यहाँ मॉल, टी स्टॉल, ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट, हर जगह लोग टीवी स्क्रीन पर चिपके हुए थे। हर गेंद पर तालियां, शोर और उत्साह, मानो पूरा देश एक साथ धड़क रहा हो। दिलचस्प यह भी था कि काठमांडू की बसों में लोग हिंदी कमेंट्री सुन रहे थे। यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर से स्कोर पूछ रहे थे। काठमांडू महानगर की भी तारीफ करनी होगी, जिसने जगह जगह पर बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर हजारों लोगों को मुफ्त में मैच देखने का मौका दिया। 2D खेल में तो इतनी भीड़ थी कि यह महसूस ही नहीं हो रहा था कि नेपाल विदेश में खेल रहा है। अपने चहेते खिलाड़ियों को दूसरे देश में खेलता देख दर्शकों में एक अलग ही उत्साह देखा गया। और यह व्यवस्था केवल 2D खेल में नहीं की गई थी, वरन कुछ और जगहों पर भी की गई थी, जिसमें एक तो 2D खेल ही हो गया, वड़ा नंबर 32 में आता है। इसके बाद नंदी केसर बगीचा वड़ा नंबर 1, सीफल चौर वड़ा नंबर 7, उसके बाद मक्खन चौक वड़ा नंबर 24, हाडी गांव डबली वड़ा नंबर 5। कुछ अन्य जगहों पर भी लोगों ने अपने प्रिय खिलाड़ियों को बड़े स्क्रीन पर देखा। इसके लिए महानगर की भी तारीफ करनी होगी कि उसने अपने प्रशंसकों का मान रखा। जैसे जैसे खेल समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, लोगों के दिलों की धड़कनें रुक रही थी। जहां बैठकर मैं इस खेल को देख रही थी, वहां का नजारा तो और भी भावुक करने वाला था। एक एक गेंद के बाद लोगों की उम्मीद बढ़ रही थी, सांसें रुक सी गई थी। अब ताली नहीं, सांसें सुनाई दे रही थी। अंतिम ओवर में जीत के लिए 10 रन चाहिए थी। सभी की निगाहें स्क्रीन पर टिकी हुई थी, सांसें थमी हुई थी, दिल एक साथ धड़क रहे थे कि आखिरी 2 गेंदों में जब 6 रन बनाने की बात थी, तो दर्शकों में से ही आवाज़ आई, 1 चौके की बात है, 2 रन बनाने की बात है, ले लेना चाहिए, जीत लेगा आज नेपाल। हे भगवान। और बाकी लोग उसे समझा रहे थे कि बहुत बड़ी बात है यह मैच, नेपाल अगर हार भी जाता है तब भी इसकी जीत है। हालांकि नेपाल के खिलाड़ियों ने अंतिम तक हार नहीं मानी। खेल के अंतिम ओवर में लोकेश ने अपनी पूरी कोशिश की, पूरी ताकत झोंक दी, आत्मबल लगा दिया, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार नहीं कर सकी। नेपाल 4 रन से हार गया। कहने के लिए यह हार थी। हाँ, आगे का फैसला होगा तो इसकी गिनती की जाएगी, स्कोर बोर्ड पर तो ये आएगी ही आएगी। हार की एक पीड़ा तो रहेगी ही, लेकिन सच्चाई यह है कि गर्व से भरी हार थी ये, जिसे बहुत दिनों तक लोग याद रखेंगे। मैच के बाद एक और बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आई। मीडिया में आया कि वानखेड़े स्टेडियम में कई नेपाली दर्शक मैच खत्म होने के बाद भी रुके रहे और स्टेडियम की सफाई की। कागज, बोतलें, कप, जो भी कचरा था उसे समेट कर ही लोग लौटे। यह एक बहुत बड़ी सीख है। दर्शकों का होना सिर्फ तालियां बजाना नहीं है, जिम्मेदारी निभाना भी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ऑफर मिला नेपाल को। नेपाली खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को देखकर, उनके जुझारू प्रदर्शन को देखकर दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज और एक समय दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज रह चुके डेल स्टेन बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से नेपाल टीम को कोचिंग देने की पेशकश भी की। इंग्लैंड जैसे दिग्गज टीम के खिलाफ नेपाल के निडर प्रदर्शन को देखकर डेल स्टेन खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर नेपाल क्रिकेट की तारीफ करते हुए लिखा, नेपाल, अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो मैं अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। बस आगे और ऊपर बढ़ते रहो। दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में शुमार स्टेन की इस पेशकश ने नेपाली क्रिकेट जगत में उत्साह भर दिया। नेपाल के तेज गेंदबाज नंदन यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस खिलाड़ी ने 10 साल तक क्रिकेट पर राज किया है, वह हमारे बारे में
ट्वीट कर रहा है। अब गुरुवार को नेपाल का मुकाबला इटली के साथ होना है। नेपाल चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद हमने मुश्किल परिस्थितियों में निर्णय लेना और दबाव को संभालना सीख लिया है। रोहित ने कहा, हम आगामी मैच के लिए उसी अनुसार योजना बनाएंगे। टीम का आत्मविश्वास भी अच्छा है। हम आगामी मैच में और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पहले ही मैच में नेपाल ने यह साबित कर दिया कि उसमें एक नशा है खेल के प्रति। नहीं तो इंग्लैंड और नेपाल की तो कोई तुलना ही नहीं है। इंग्लैंड के लिए क्रिकेट में हार जीत मायने नहीं रखता है। वो जानते हैं कि वो अव्वल दर्जे में आते हैं। रही बात नेपाल की, तो यहाँ के खिलाड़ियों में एक भूख है। फिलहाल नेपाली क्रिकेट ने जो सम्मान कमाया है वह हर नेपाली के लिए गर्व का कारण बन रहा है। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह नेपाल के आत्मविश्वास, संघर्ष और सपनों की कहानी थी। नेपाल को भी बहुत खेलना है। विश्व कप जारी है। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि नेपाल की टीम अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।